डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। 2005 में भारत में इस कानून को लाया गया। इसके तहत ये कहा जाता है कि अगर किसी महिला को किसी घर के अंदर परेशानी हो, कुछ उसे ससुराल वाले, उसके हस्बैंड साइड से लोग अगर उसको परेशान कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उससे सामाजिक आर्थिक रूप से हैरेस करते हैं, तो वो इसके लिए सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपने संबंधित मजिस्ट्रेट साहब के पास एक कंप्लेंट डाल सकती हैं। और उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 17 से सेक्शन 22 जो उसमें रिलीफ दे रखी है, चाहे इकोनॉमिक रिलीफ हो, चाहे राइट ऑफ रेजिडेंस हो, इन सब को लेके कंसर्न मजिस्ट्रेट इसमें वो रिलीफ दे सकते हैं। ये तो हो गया सेक्शन 12। इसके साथ साथ एक और सेक्शन है, सेक्शन 23 उसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। वो ये कहता है बेसिकली ये इंटरिम मेजर्स के लिए, स्टे एप्लीकेशन के लिए, यानी जब तक सेक्शन 12 डिसाइड नहीं हो जाता, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि उस लड़की के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तब तक के लिए इंटरिम मेजर के लिए सेक्शन 23 में कंसर्न मजिस्ट्रेट अपनी पावर को इन्वोक करते हुए कुछ अमाउंट का कंपनसेशन दिलाते हैं, 5,000, 10,000, 15,000 डिपेंडिंग ऑन द केस। तो ये एक तरह का मैकेनिज्म है। अब जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो वाइफ या तो 498 एफआईआर कराती है सबसे पहले। एफआईआर के साथ साथ वो क्या करती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देती है, ये कहते हुए कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। वो इसके साथ साथ 125 सीआरपीसी की यानी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी डाल देती है, ये कहते हुए कि साथ मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे मेंटेनेंस को दी जाए, मैं अपना जीवन यापन कैसे करूँ। और अगर वो चाहे तो डिवोर्स पिटिशन डाल सकती है, और नहीं तो सेक्शन 9 भी डाल सकती है, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे मेरे पति के साथ रहने दिया जाए। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म होती है।